आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इतने भी गए गुजरे नहीं हैं हम। अंबर अगर थोड़ा टाइम रुक जाती तो जहेज भी बन जाता। आपने मां होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? माएं तो तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती हैं। आपने क्या जोड़ा? सारी जिंदगी अब्बा को माजूर होने के ताने देती रही, कभी उनकी खिदमत नहीं की। तुम मुझे तबाह कर रहे हो हारिस। मैं तुम्हें तबाह कर रहा हूं? ये किसका फैसला था? मेरा फैसला नहीं था। अरे भाई, रस्म के मुताबिक वलीमे के दूसरे दिन लड़का लड़की के साथ उसके मैके जाके रहता है एक दिन के लिए। वैसे तुमने जहां जाना है ना तुम जा सकती हो, ना मुझे कहीं जाना है और ना मैं चाहूंगा। और हाँ, मेरे ना जाने का बहाना भी तुम बनाओगे। अर्शी, यहाँ क्या बैठी कर रही हो? अंदर दिल घबरा रहा था तो बस ताजा हवा लेने के लिए बाहर आ गई। अच्छा, क्या चेहरा दिखाना अपना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिल में कब क्या चल रहा है सब पता होता है मुझे। बच्चे अपनी माँ से कुछ छुपा नहीं सकते। हारिस क्यों नहीं आया? मम्मा, उन्हें पसंद ही नहीं है इस तरह आना और जाना, आप जानती तो। बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। हारिस की नजरों में अजनबियत मैंने भी महसूस की है, लेकिन अगर उसका रवैया ऐसी ही रहा ना तुम्हारे साथ, तो मैं शकीला को कभी माफ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन्हें। आप फजूल में इतना परेशान हो रही हैं, चले अंदर चलते हैं। देखो अर्शी, तुम मेरी बेटी हो, बहुत प्यार से, बहुत नाजों से पाला तुम्हें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे ऊपर कोई भी तकलीफ आए, चाहे वो कोई भी हो। इतनी सी बात में परेशान हो गई हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, अल्लाह करे। ओहो, आज तो दोनों पहरेदारी पे बैठे। तुम्हें तमाम पहरों से आजाद करने के लिए बैठे हैं। अब्बा, बेचैन मत हो बेटा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। साफ साफ बात करो, पहेलियां क्या बुझवा रहे? जीनत बिनते इम्तियाज अली, मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
अजमल को फोन करती हूँ। हाँ अजमल, साजिद ने मुझे तलाक दे दी। ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन हैरत इस बात पे है कि ये इतनी आसानी से मान कैसे गया? कुछ ज्यादा ही गैरतमंद निकला ये तो भाई। हैं? क्या मतलब है तेरा? मतलब छोड़ो यार, तुम आम खाओ, गुटलियां क्यों गिन रही हो? लेकिन मैं जाऊं कहाँ? कैसी बातें कर रही हो? बच्ची थोड़ी हो तुम, मैच्योर औरत हो। मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए, जब जी चाहे आ जाओ। और हाँ, छोटी वाली को साथ लेकर आना। अब तुम यहाँ आओगी, मेरे पास रहोगी, तो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम बोर नहीं होगी ना, उदास नहीं होगी। हाँ? मुझे नहीं लगता ये अपने बाप को छोड़कर आएंगी। फिर क्या सोचा है तुमने? चाहती तो मैं यही हूँ कि फरवा मेरे साथ रहे, क्योंकि अस्मारा तो किसी सूरत नहीं आएगी। मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। जो मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करोगी ना, तो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। पता है मुझे। चल ठीक है। फरवा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? प्लीज चुप हो जाए, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? तो मेरे साथ गाड़ी में, मैं तुझे बताती हूँ। गाड़ी में? ये किसकी गाड़ी है अम्मा? वो बीबी जान की। उस दिन वाली? हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आप ही को बता दूँ, वो मुझे लेने ना आ जाए। नहीं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब तक तू मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती। चलो आओ गाड़ी में बैठ। अच्छा आप रोना तो बंद करें। अच्छा ठीक है। अम्मा कुछ तो बताएं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं बेटा, तेरे बाप ने मुझे तलाक दे दी। क्या? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी तीन जवान बच्चियों का क्या बनेगा। ये तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। फरवा मेरी बच्ची, फरवा आंखें खोलो फरवा। अजमल मेरी बच्ची को क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ, सदमे की वजह से बेहोश हो गई, ठीक हो जाएगी, बस घर पहुंच रहे। फरवा मेरी जान, आंखें खोलो फरवा। डॉक्टर के पास। अरे पहुंच रहे ना घर। चुप मेरी बच्ची चुप। अगर मेरे पास बीबी जान का सहारा नहीं होता तो मैं कहाँ जाती? मैं तो किसी नहर में कूद कर अपनी जान ही दे देती। अम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये देखो फरवा, मेरी बच्ची, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे पास अब जीने का सारा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। अम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं आपको कहती थी कि मत लड़े अब्बा से। देख लिया क्या नतीजा हुआ उसका। तू
ठीक कहती थी मेरी बच्ची। पर पता है तुझे, अस्मारा ने आज भी अपने बाप का ही साथ दिया, वो नहीं आई मेरे साथ। पर मैं अब किस हैसियत से मारूंगी जब उसने मुझे तलाक ही दे दी थी। हाय साजिद, साजिद तूने मुझे कहीं गाना छोड़ा। कहीं गाना छोड़ा, इस उम्र में बर्बाद कर दिया। भाई आपने क्या किया? हाँ ठीक है, समझ गया। चल आजा जल्दी आ। मेरी बात सुन ले कान खोल के, ठीक तरह अदाकारी करनी है, अच्छा पकड़ाई नहीं देनी। और ये बात याद रखना कि तेरा नाम बीबी जान है। क्या है? हाँ मुझे पता है, बीबी जान नाम है मेरा। तू बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मैं उन दोनों माँ बेटी को ऐसा शीशे में उतारूंगी ना, बस तू देखता रह जाएगा। पर एक बात है, जब तेरा काम हो जाए ना तो मेरा कर्जा उतरवा देना। वो मुआ हनीफ है ना, मेरी जान के दर पे है। उतरवा दूंगा, कर्ज उतरवा दूंगा। हनीफ से मैं खुद ही निपट लूंगा, उतार दूंगा तेरा कर्ज। जीता रहे। चल अब मुझे बता, माँ बेटी है कहाँ? उस कमरे में है। अच्छा देखते। अरे बेटा जीना, क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हो गया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई बीबी जान। साजिद ने मुझे इस उम्र में छोड़ दिया, दर बदर धक्के खाने के लिए। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ मेरी बच्ची। मैंने तो बेटी बनाया, मैं माँ बन के दिखाऊंगी। ये देख मासूम बच्ची को कैसे सहम के बैठी है। क्या सोचा तुमने? ये बताओ, तुम दोनों ने खाना खाया नहीं खाया? अरे बेटा, अल्लाह की नियामत है जिंदगी, भूख हड़ताल करके क्यों उसको खत्म कर रही हो? क्या करना कुछ खा के बीबी जान, मैं तो अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती। ऐसी बातें नहीं करते। चलो मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आ रही हूँ, खाना खाओ। सही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्मारा बेटी, वो फरवा नहीं आई अभी तक घर? आपने फोन किया था? हाँ मैंने कॉल की थी, लेकिन वो पिक नहीं कर रही। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं ट्राई करती हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरवा, साजिद से बात हो सकती है? एक्चुअली उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अम्मा? ओके, थैंक यू। माँ फरवा को अपने साथ क्यों लेकर गई है? और फरवा क्यों चली गई उनके साथ?
या अल्लाह, अम्मा फरवा बहुत मासूम है, प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जी आप जल्दी से गाड़ी निकालें पार्किंग से, मैं आ रही हूँ नीचे। अब्बा, हमें पुलिस से मदद लेनी होगी। पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई, फरवा को कहाँ ले गई। फरवा सगी बेटी है उसकी, और एफआईआर में क्या लिखवाओगी कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी माँ कहीं ले गई? फिर बायोडेटा देना पड़ेगा, क्यों ले गई, क्या हुआ था, कैसे ले गई। फरवा तो घर आ जाएगी वापस जल्द या बदीर। जीनत की असलियत फरवा पर बहुत जल्द खुल जाएगी। अम्मा ने ना ही हमारा सोचा और ना ही अपने बुढ़ापे का, ना ही अपनी और पुप्पो तो अपनी बातों के नश्तर से हमें खत्म कर रही, और अब उन्हें ये नया शो मिल जाएगा। बेटा, हमें तो तकदीर मार रही है, दूसरों के दिए जख्म हमें क्या महसूस होंगे। अम्मा ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अंदाजा भी नहीं है हम पे कयामत गुजर रही है, जरा भी एहसास नहीं है हमारा। कैसे कर दिया उन्होंने, क्या कहेंगे हम सबसे। हारिस, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। और कहाँ? हालांकि तुम्हें इस वक्त कमरे में नहीं, अर्शी को लेने के लिए जाना चाहिए। मामा, मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं। आप ड्राइवर को लें और उसे लेकर आ जाओ। तुम्हारी वजह से आमना ने मुझे पहले ही फोन पर इतनी बातें सुनाई हैं। तुम्हारा रवैया अर्शी के साथ ठीक नहीं है। जिंदगी इस तरह शुरू करोगे? मामा, एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, अब से आप और आमना खुद मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अर्शी मेरी वाइफ है, मेरी जैसे चाहे मर्जी आएगी मैं उसे ट्रीट करूंगा, जो कहना होगा कहूंगा, जहां लेकर जाना होगा लेकर जाऊंगा, जहां नहीं लेकर जाना होगा नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन मेरी लाइफ की इस स्टेज पर यू एंड आमना पुप्पो स्टे आउट फिट। वैसे फरवा, इतनी देर हो गई और तू अभी तक घर नहीं पहुंची। तो अस्मारा तो जले पैर की बिल्ली की तरह भागती फिर रही होगी, और तेरा बाप भी बड़े ही परेशान होगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आप ही तो सच में बहुत परेशान होगी, और अब्बा भी बहुत परेशान होंगे। अम्मा तो परेशान मत, मैं अभी तेरी बात करा देती, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तू कहाँ है। बस ये बता देना कि तू मेरे साथ और हमेशा अब मेरे साथ ही रहोगी। अम्मा, क्या अब मैं आप ही और अब्बा से कभी नहीं मिल सकूंगी? नहीं, अगर तू मिलेगी ना
तो वो तुझे मुझसे छीन लेंगे, और अगर तू भी मुझे छोड़कर चली गई ना तो तेरी माँ जी नहीं पाएगी। अम्मा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और मैं उनको ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूं। बस आप एक बार मेरी बात करा दें उनसे। मेरी बच्ची जीती रह। जी बात करो। हेलो फरवा कहाँ तुम? आप ही मैं ठीक हूँ, मैं अम्मा के साथ हूँ और उनके साथ ही रहूंगी अब। लेकिन अम्मा तुम्हें कहाँ लेकर गई है? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। आप ही मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, पर मैं ठीक हूँ। आप अम्मा का ख्याल रखें, मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। मैं अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती। और सुनो, खबरदार जो इसका पीछा करने की कोशिश की, संभालो अपने बाप को। हाँ क्या हुआ बेटी? फरवा अम्मा के साथ ही है, और पता नहीं अम्मा ने उसे क्या सिखाया है। वो कह रही है कि मैं अब अम्मा के पास ही रहूंगी। कभी ना रो, कभी भी नहीं। चल मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है? देखें, बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उठें, 2-4 भारी भरकम काम करें और फिर बेड पे लेट जाएं। लो भैया, आजकल का अजीब दौर है, बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट। हमारे जमाने में बेड रेस्ट नहीं होता था। अब तुम मुझे बताओ कि जिस घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा तो वो औरत क्या करेगी? 9 महीने तक बेड पे ही पड़ी रहेगी। आप इनकी क्या लगती है? ये मेरी सास है। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो उसके साथ भी आप यही सलूक करती इस कंडीशन में? देखें, हर औरत के अलग मसाइल होते हैं। अगर आप इसको कुछ अरसा बेड रेस्ट करवा लेंगे तो इसकी और इसके बच्चे की जान बच जाएगी, और ये जान बचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं। तुम्हारी जैसी डॉक्टरनी होती हैं जो आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब करती हैं। भाई हमारे दौर में बच्चे तो घर में पैदा होते थे, नहीं ये डॉक्टरनियां होती थी और नहीं मुसीबत गले पड़ती थी। और आपके दौर में ही औरतों की ज़िंदगी के दौरान मौत हो जाती थी। आप इनका ख्याल रखें, इनकी खुराक का ख्याल रखें। अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कहीं और से चेकअप करवा लें। लो भाई, अब और जगह फीसें भरते रहे हम। अम्मी प्लीज खामोश हो जाइए। आप तशरीफ ले जा सकती हैं, यहाँ जहालत का कोई इलाज नहीं। सबसे बड़ी जाहिल तुम ही लग रही हो बीबी मुझे। चलो उठो बीबी, डॉक्टर नहीं कहीं और चल। चलो चलो। सॉरी। तक रोती रहोगी बेटा? फरवा को उसने ब्रेन वॉश कर दिया है। बस अल्लाह से दुआ करो कि वो खुद घर वापस आ जाए। अब्बा, ऐसी कौन सी आंधी उठी थी जो हमारे घर की सारी खुशियों को निगल गई?
हम अपने गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से करते हैं। बेटा वो हर चीज पर कादिर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने तन्हा रह गए थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हर चीज लौटा दी, घर बार, रिश्ते, दौलत, ओहदा, हर चीज। वो हर चीज पे कादिर है बेटा। जिंदगी तुमसे हर चीज छीन भी लेना, तब भी अपने रब से उम्मीद का नाता ना टूटने देना। अब आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं, लेकिन आपके अंदर का इतना अच्छा इंसान अम्मा को नजर क्यों नहीं आया? उसकी कम अकली ने उसकी बसारत छीन ली है बेटा। वो ऐसे लोगों में से है जो बड़ी सी ठोकर खा के ही संभलते हैं। जिस दिन उसे एहसास होगा, वक्त गुजर चुका होगा कि उसने घाटे का सौदा किया है। बस हमने सहना और सहने की ताकत मांगनी है अपने रब से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी बैठिए। जी बीबी जान। बेटा देखो, मैंने सारी उम्र नमाज रोजे में गुजार दी है, दुनिया की हर ऊंच नीच की परख रखती हूँ, और माशाल्लाह से अब तुम भी जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी हो, तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम इस बात को समझना। जी कहिए। देखो फरवा बेटा, इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं है जब तक उसको कोई अपनी इज्जत बना के अपने घर ना ले जाए। क्या मतलब? देखो बेटा, ये मेरे बेटे अजमल का दूसरा घर है जहाँ तुम माँ बेटी रह रही हो। मेरे बेटे की बीवी फौत हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की। मेरा बेटा निहायत ही शरीफ है, उसने औलाद की खातिर शादी नहीं करी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ अकेली कैसे रहोगी और तुम लोगों के खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा? बेटा जीनत को मैंने अपनी बेटी समझा है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम समझ रही हो ना दुनिया की बातें कैसे कैसी होती हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बेटे अजमल से जीनत का निकाह हो जाए। क्या? आप क्या कह रही हैं बीबी जान? बेटा मेरी बात तो सुनो, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को तलाक नहीं देता तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेती, झोली फैला लेती। बेटा अरे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, उसने उसको बेसहारा छोड़ दिया। बेटा अब तुम खुद ही बताओ, इस जालिम दुनिया में किसके सहारे इसको छोड़ूं? शक्ल सूरत भी कितनी प्यारी है, इतने बच्चों की माँ लगती नहीं है। अब देखो वो कमाई करके तुम्हारा अपना पेट पालेगी, दुनिया तब भी उसे नहीं छोड़ेगी, बल्कि 100 इल्जाम लगाएगी उस पर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम उसकी बेटी हो और मैं उसकी माँ जैसी हूँ। इस वक्त इस दुनिया में तुम्हारे मेरे सिवा उसके लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तुम मेरा साथ दोगी ना इस निकाह करवाने में? जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर बाद में आऊँगी, ठीक है? ख्याल रखना अपना।
अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम अस्सलाम रानी। बीबी जी आप अकेली आई हैं, साहब आपको लेने क्यों नहीं आते? बीबी जी इतना वक्त हो गया आपकी शादी को, आप मुझसे ठीक तरह बात ही नहीं करती। क्या आप मुझसे नाराज हैं? कोई गलती हुई है मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है रानी, तुम बहुत अच्छी और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। दरअसल मैं कम गो हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती। ठीक है, आप अपने कमरे में जाए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं रानी, मुझे जूस नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। ठीक है। माशाल्लाह इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की से शादी हुई है, साहब इनकी कदर क्यों नहीं करते? क्या तरीका है ये? मुझे खुद लाने के बजाय सुबह सुबह फोन कर दिया कि घर पहुंच जाना। मैं आपकी बीवी हूं क्या गुलाम? सबसे पहले तो मुझसे इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलवाने का कोई शौक नहीं था, तो मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि सुबह सुबह मामा को हंगामा ना खड़ा कर दे। सब मुझे ना बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा क्या है? सब्र नहीं है तुम में थोड़ा सा भी? और तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत क्यों ना थी कि शादी से पहले अपनी माँ को इनकार कर देते ना? Just look at the way you talk. अपना बात करने का तरीका देखो, अपना लहजा नोट करो। मुझे इस वक्त सिखाओ मत हारिस, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। 1 करोड़ मर्तबा मना किया था मैंने मामा को, उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत किया। मिल गया जवाब? ये क्या कह रहे हो तुम? होश में हो? अगर इतना बुरा लग रहा है तो इस तरह के सवाल ही मत पूछा करो जिसका जवाब तुमसे बर्दाश्त ना हो। यार ये क्या कर बैठा है? इसमें बर्दाश्त नाम की चीज ही नहीं है। मुझे वक्त तो दो। खैर ये क्या करेगी? एक भी क्वालिटी अस्मारा जैसी नहीं है। वो अपनी जात पर सहकर भी इतनी मगरूर और नकचरी नहीं जितनी। खैर
अंबर, वो तलावत के सर में दर्द है, तुम जाके पाए बना लो और अपने अब्बा के लिए मूंग की दाल बनाना, लेकिन भुनी हुई, और हाँ पुदीने की चटनी जरूर पीस लेना। बस उसके बगैर तो मेरा खाना ही नहीं हजम होता है। ये सब काम कर लो। और हाँ, वो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन पड़े होंगे, वो भी धो लेना। आप तलावत से कहें कि वो सारे काम करते हैं। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। क्यों? मेरी बच्ची इस घर की नौकरानी है क्या? तो ठीक है ना, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती आप किचन में कोई काम करने वाली रख लें। वाह भाई, ये नई बात कही तुमने। घर से तो 2 कौड़ी का जहेज तक नहीं लाई हो तुम, और हुक्म दे रही हो कि नौकरानी रख लूं। उसकी तनख्वाह तुम्हारा बाप देगा। उठो, ये सारे काम करो। मेरी बहनें ही अच्छी थी, कोई काम नहीं करने देती थी। हारिस का रवैया ऐसा क्यों है? मैं तो समझी थी कि शादी के कुछ माह बाद हारिस बदल जाएगा, लेकिन नहीं। सारा किया धरा शकीला ताई का ही है। हारिस को तो मैं कभी पसंद ही नहीं थी। ऐसा रवैया, इतनी बेजारी, इतना गुरेज, उफ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में डाल दी है तुमने।